क्या हुआ तुम्हें? मैम, मेरी प्रेगनेंसी का लास्ट वीक चल रहा है और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तो तुम्हें इस क्लिनिक में शायद पहली बार देखा है। हाँ मैम, वो मेरा इलाज ना किसी और गायना पे चल रहा था, वो आउट ऑफ स्टेशन चली गई है और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे लगता है आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं और आपकी डिलीवरी होने वाली है। आप एक काम कीजिए, आप बाहर वेट कीजिए, हम इनका चेकअप कर लेते हैं। आइए मैम। अब क्या करना है मैम? अरे करना क्या है, जो हर बार करते हैं वही करेंगे। इसका भी ऑपरेशन कर देते हैं। मैम इसकी नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि सबका तो ऑपरेशन ही करते हैं ना हम। तू पागल हो गया है क्या? तुझे पैसों से प्यार नहीं है? अगर हम इसकी नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे तो एक दो दिन में से छुट्टी मिल जाएगी, और अगर हम इसका ऑपरेशन करेंगे तो कम से कम हफ्ता भर लगेगा। अरे कुछ तो बिल बनेगा इनका। हम इस हॉस्पिटल का खर्चा कैसे चलाएंगे? जी मैम। तुम एक काम करो, इसके हस्बैंड को बुला कर लाओ। सर एक बार आ जाओ अंदर। जी डॉक्टर साहब, मेरे बीवी और बच्चे ठीक तो है ना? नहीं, नहीं? क्या हुआ डॉक्टर साहब उनको? देखिए आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस है? पर डॉक्टर साहब क्या कॉम्प्लिकेशंस है? देखिए आपकी वाइफ के पेट में जो बच्चा है वो उल्टा है और उसकी धड़कन भी काफ़ी कम है, और आपकी वाइफ का बीपी भी बहुत हाई हो चुका है। अगर हमने उसकी नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश की तो आपकी बीवी और बच्चे को जान का खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब आप कुछ भी करिए, पर मेरी बीवी और बच्चे को बचा लीजिए, चाहे उनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी पैसे देने पड़े। सर आप एक काम करिए, एडवांस फीस 2 लाख रुपए आप काउंटर पे जमा कर दो। 2 लाख रुपए? डॉक्टर साहब मैं इतनी जल्दी 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो 1 लाख रुपए। डॉक्टर साहब आप एक काम करिए, ये 1 लाख रुपए काउंटर पे बाहर जमा कर दो, और बचे हुए पैसे आप अपने बीवी बच्चों को डिस्चार्ज होने से पहले जमा कर दो। आप जब तक पैसे जमा कीजिए, हम आपके वाइफ के ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। कौन से ऑपरेशन की तैयारी? तुम बाहर क्यों आ गई? तुम्हें तो पेन हो रहा था ना, और तुम्हारी डिलीवरी होने वाली थी। ना तो मुझे कोई पेन हो रहा और ना ही मेरी डिलीवरी होने वाली, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो फिर तुमने ये सब नाटक क्यों किया? ये ड्रामा हमने इसलिए करा ताकि तुम्हारे स्कैम को रंगे हाथ पकड़ सकें। कौन सा स्कैम? वही स्कैम जो तुम ऑपरेशन करके चला रही हो, लोगों की नॉर्मल डिलीवरी ना करके उनका ऑपरेशन कर रही हो। अरे जब पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत होती है तो हम तो ऑपरेशन करेंगे ही। लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बता के मेरा ऑपरेशन बता दिया। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम लोग फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब जब से हम इस रूम में आए ना, ये कैमरा तब से ही चल रहा है, और आपकी सारी बातें जो भी हमारे बीच हुई है ना, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और हम कोई आम लोग नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। तुम लोग अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी लूट रहे हो। अरे वो गरीब लोग कितनी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, और तुम 2 मिनट में उसके पैसे लूट लेते हो। तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो कि उनके मरीज को जान का खतरा है, और वो बेचारे डर के मारे ऑपरेशन के लिए हाँ बोल देते हो, और जिनका तुम फायदा उठाते हो। अरे डॉक्टरों को ना भगवान का दर्जा दिया हुआ है, और तुम डॉक्टर के नाम पर शैतान हो। प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, प्लीज। अरे काम तो तुम जब करोगे जब ये हॉस्पिटल रहेगा। और जो काम तुम लोगों ने कराया ना, उसकी माफी नहीं सजा मिलती है। हवलदार टिंकू, अरेस्ट कर लो इन दोनों को। तुमने लोगों का बहुत इलाज कर लिया है, अब तुम्हारा इलाज करेंगे हम। चलो।